नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्व आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आखिर आज एक बार फिर किसान आंदोलन का असली चेहरा फिर से सामने आ ही गया। हम इसी वीडियो में इस पे आगे बात करेंगे, पहले आप ये वीडियो देखिए। पूरे देश के किसानों को बर्बाद क्या बात देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने में लगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, उनके 300 लोग यहाँ पे है, लाठी डंडे और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने 60 दिन तक साथ दिया। टिकैत दिख रहे हैं जो कि रो रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर तीनों कानून वापस नहीं हुए तो सुसाइड कर लेंगे। जो परसों तक बोल रहे थे कि बकल खोल देंगे, कल अचानक क्या हुआ जो ये इतने भावुक होकर मीडिया के सामने आ गए। दरअसल असली बात ये है कि 26 जनवरी को जो शर्मनाक घटना हुई उसके बाद से ही बहुत सारे किसान अपने अपने घर जाने लगे। कुछ जिनको पता चल गया इन नेताओं की असलियत और कुछ पुलिस के कार्रवाई के डर से। इससे भी बड़ी बात, कल राकेश टिकैत को पुलिस ने नोटिस भी दिया जिसमें 307 हत्या के प्रयास के साथ और बहुत सारे धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। अब जो मुख्य बात है वो ये है कि 2 किसान संगठन इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर चुके हैं और कुछ किसान नेता गिरफ्तारी के डर से पंजाब बॉर्डर पर शिफ्ट कर गए हैं क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है तो उनको कुछ राहत मिल सकती है। अब जब राकेश टिकैत को लगा कि ज़मीन खिसक रही है, ऊपर से पब्लिक का सेंटिमेंट भी इस आंदोलन के खिलाफ हो गया है क्योंकि ये आंदोलन इतना लंबा चला इसीलिए क्योंकि आम जनता भी इससे कनेक्ट कर रही थी। लेकिन जो किसान आंदोलन का घिनौना चेहरा 26 जनवरी को आम पब्लिक ने देखा, देश का अपमान देखा, उसके बाद से ही पब्लिक सेंटिमेंट इस आंदोलन के खिलाफ हो गई। इसके भी डर से राकेश टिकैत को ये दिखाना पड़ा कि वो किसान के कितने बड़े हिमायती हैं, जिससे जो लोग आंदोलन छोड़कर जा रहे हैं फिर से वापस आ जाएं। बेसिकली इमोशनल कार्ड खेल के ये चाहते हैं कि फिर से सरकार और आम जनता को ब्लैकमेल किया जाए और ये चलता रहे और आगे जो इनका एजेंडा है वो सक्सेस हो। अब आगे बात करते हैं। बहुत से लोग अभी तक 26 जनवरी वाली घटना को दीप सिद्धू से जोड़कर देख रहे हैं। उनसे मेरा एक सवाल है, मान लेते हैं 1% उसका ही हाथ है, लेकिन जो सवाल है वो ये है कि क्या हर जगह पर दीप सिद्धू ही था, चाहे ITO हो या रेड फोर्ट हो या उस दिन जितने जगह भी घटनाएं हुई। ये वीडियो देखिए फिर हम आगे की बात करते हैं। No, not at all. I am not affiliated with any political party. इस वीडियो में दीप सिद्धू जो बरखा दत्त को 2 महीना पहले इंटरव्यू दिया है वो चिल्ला कर कह रहा है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं हैं। दूसरी बात, सनी देओल के लिए इसने कैंपेन किया है। सनी देओल ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट करके बताया कि इससे मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। ये इंटरव्यू आज का नहीं है कि इसको आज प्लान करके इंटरव्यू दिलवा दिया गया, ये 2 महीना पहले का है। तब तक ना ट्रैक्टर परेड की कोई चर्चा थी और ना और भी इस टाइप का कोई मार्च की चर्चा थी। 2 महीना पहले की बात मैं कर रहा हूँ। फिर भी उसको बीजेपी से जोड़ना कितना सही है अब आप खुद सोचिए, ये हम आप पे छोड़ते हैं। अब आगे बात करते हैं। कुछ पत्रकार हैं जिनका हर बार की तरह इस बार भी विधवा विलाप शुरू हो गया है। ये ट्वीट देखिए,
ये राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष का ट्वीट है, जो बोल रही हैं कि पत्रकारों पे हमला हो रहा है, FIR हो रहा है। अब ये किस संदर्भ में है आप भी जान रहे हैं कि राजदीप सरदेसाई ने 26 जनवरी के दिन जो फेक न्यूज़ फैलाया कि किसान की गोली मार कर हत्या हुई है, पुलिस द्वारा उसे गोली मारी गई है, उसी के संदर्भ में उस पर FIR हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति नेशनल टेलीविज़न पर बैठ के इस तरह का झूठ फैलाए कि मौत हो किसी व्यक्ति की ट्रैक्टर पलटने से, और नेशनल टेलीविज़न पर बैठ के कोई व्यक्ति ये बोले कि इसकी मौत हुई है पुलिस के गोली से, तो ये कितना शर्मनाक बात है। और इससे कितना और ज़्यादा प्रदर्शन उग्र हो सकता था। बेसिकली इस आंदोलन में जो किसान हैं वो बस 2 ही जगह के हैं, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पंजाब बेसिकली पंजाब से ज़्यादातर लोग सिख धर्म के ही हैं। अब आप सोचिए, अगर ये जो फेक न्यूज़ राजदीप सरदेसाई फैला रहा था वो ज़्यादा लोगों तक अगर पहुंच जाती उस टाइम के माहौल में, तो दंगा और भी ज़्यादा होता। इसका जिम्मेवार कौन है? राजदीप सरदेसाई इस बात का जवाब देंगे क्या? दूसरा बात, अगर आप इस तरह के प्रोपेगेंडा करेंगे नेशनल टेलीविज़न पर बैठ के, तो आप पे FIR क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा तो मानना है कि राजदीप सरदेसाई को अभी तक जेल में होना चाहिए। किसी भी हालत में उसे बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, उसको जेल में होना चाहिए, नहीं तो उसके पत्रकारिता पर कम से कम 1 साल का बैन लगना चाहिए। क्योंकि आगे से अगर कोई भी पत्रकार हो, किसी भी साइड का पत्रकार हो, आगे से ऐसा करने के बाद 20 बार सोचे कि फेक न्यूज़ फैलाने का क्या सज़ा होता है। अब हम आ जाते हैं आज की घटना पर जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ। दरअसल राकेश टिकैत जो रोते हुए वीडियो में आपने सुना भी होगा, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पुलिस आई है, पुलिस आई है, पुलिस आई है। तो बेसिकली आज अगर पुलिस नहीं होती तो आज वहाँ 20-25 लाशें गिर गई होती, क्योंकि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, गांव के आसपास के लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरा रास्ता खाली करो। कुछ हद तक उनका मांग जायज़ भी है। कितने दिनों तक आप रास्ता ब्लॉक करके बैठे रहेंगे और आम जनजीवन को प्रभावित करेंगे? फिर वो आ गए। उसके बाद किसानों से हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ से पत्थर चले। एक SHO घायल भी हुए हैं और बहुत सारे लोगों को चोटें आई हैं। एक बात जो समझ में नहीं आ रहा है कि किसान, मान लीजिए जो गांव वाले लोग थे वो मान लेते हैं कि पत्थर लेके आए थे, किसानों के पास पत्थर तलवार क्या कर रहे थे? जो SHO हैं उनको उन पर तलवार से हमला हुआ है, और बहुत सारे लोग पर तलवार और पत्थरों से हमला हुआ है। मतलब दोनों तरफ से हिंसा हुई है। वहाँ पे और फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। आगे जो भी खबर इस विषय पे आएगा हम बात करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा काम कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।